वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के प्रकाशिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में जो है दर्पण को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण क्या है। मिरर, दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो इसका आंसर लिखना है, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ये दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, ये दर्पण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। पहला कहेंगे हम लोग समतल दर्पण और दूसरा को कहेंगे गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतल दर्पण को। समतल दर्पण क्या है, इसको मिटाते हैं। तो देखते हैं पहले समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का जो है बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही समान साइज का जो है प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जो दर्पण किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे समतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाता है। समतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचते हैं। ये मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक समतल दर्पण है, मान लेते हैं MN है, और इसका बाहर में जो है कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है, ठीक। इसका बाहरी भाग जो है रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है। अब इसके सामने हम किसी वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं ये मेरा वस्तु AB है, ठीक है ना। दर्पण से कुछ दूरी पर हम वस्तु को रख दिए, ये मेरा वस्तु मान लीजिए क्या है, AB है। अब यहाँ से किरण को गुजारेंगे, पहला किरण इस वस्तु से जो है जाएगा दर्पण में टकराएगा, ठीक है ना। तो दर्पण में टकराने में क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन गया, सीधा जब लाइन जाएगा तो वह रिटर्निंग नहीं होगा, बाहर में कलई किया है तो वापस उसी ओर मुड़ जाएगा। ये पहला किरण इसी ओर मुड़ गया, ठीक। अब दूसरा किरण को हम पैर से गुजारते हैं, तो ये आपतित हुआ, देखो ये जब आपतित हुआ और ये सतह है, जब सतह पर किरण को आपतित कराते हैं तो वह परावर्तित भी होगा, अतः टकरा करके वापस इसी ओर मुड़ गया, ठीक। तो देखो ना तो ये किरण कटा ना तो ये किरण कटा, इसको डॉट में बढ़ाओ, पीछे पीछे बढ़ाने पर देखो डॉट में जब बढ़ाए तो यहाँ ये कट गया, क्या हुआ, ये पीछे कट गया और यहीं पर मेरा प्रतिबिंब बन गया A', B' बन गया, ये आधार है, ठीक है ना। तो वहीं पर जा करके हमको डैश में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसका मतलब प्रतिबिंब मेरा काल्पनिक है। क्या है, मेरा प्रतिबिंब काल्पनिक है, ठीक है ना। और देखो
जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, और जितना दूरी पर वस्तु था उतने दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो समतल दर्पण जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक, तो हम लोग अब इसकी विशेषता को पढ़ेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है। तो पहला होता है समतल दर्पण जो हमेशा क्या बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होता है हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दूसरा, समतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। जितना दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतना दूरी पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दूसरा इसका हम लिख सकते हैं, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो होगा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन इसमें होता है। अगर हम दाहिना हाथ उठाएंगे, ठीक ना, अगर हम दाहिना हाथ को उठाएंगे समतल दर्पण के सामने तो उसमें बायां हाथ उठेगा, और बायां हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा दायां हाथ उठ रहा है। ठीक है ना। तो उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो तीसरा लिखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है ना। अब चौथा हम लोग देखेंगे कि अगर इस समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दें, इस दर्पण को अगर हम थीटा कोण से घुमा दें तो इसका प्रतिबिंब दुगुने कोण से घूम जाएगा, नहीं, अर्थात 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो चौथा होगा, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। इसका प्रतिबिंब जो है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, दुगुने कोण से घूम जाता है। ठीक, अब हम लोग लास्ट 5वां इसका विशेषता पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। 5वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 5वां अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो इनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या इनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा होती है। 360 डिग्री बटे थीटा होती है।
n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा होती है कब? यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, नहीं तो अगर इनका मान विषम नहीं होगा, नहीं तो n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1 होती है, थीटा -1 होती है। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो इनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा होती है। यदि n विषम हो तो, यदि सम हो तो n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1 होती है। ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं दो समतल दर्पण है, ये m n है और ये p है, ये दो समतल दर्पण है और एक दूसरे से जो है 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। क्वेश्चन है कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। ठीक ना। तो प्रतिबिंब की संख्या अभी हम क्या बताएं, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा होती है। ठीक है ना। तो 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। इसको कटा देंगे, 9 चौक 36, 4 आया, 4 आया प्रतिबिंब की संख्या। लेकिन ये 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हुआ, 3 प्रतिबिंब बनेगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की जो संख्या होगा वो 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे के समांतर है, क्या है, ये mn है और इसको मान लेते हैं ये pq है और ये एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। क्योंकि जब तक दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक एंगल का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कहता है इनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। तो n बराबर 360 डिग्री बटे क्या होगा, थीटा होगा। तो 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 0 से आज तक हम लोग किसी भी संख्या में भाग नहीं दे पाए हैं, ये एक अपरिभाषित संख्या है। ठीक ना, अपरिभाषित का मतलब अनंत। तो अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होगा तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लो इसमें। अगर पूछा जाए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से जो है 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ये एक समतल दर्पण mn है, दूसरा np है और ये एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच कहेगा बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। तो n बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटे थीटा होगा। 360 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। इसको कटा दो, 0 0 12 3 36, तो 12 आया। तो 12 तो एक विषम संख्या है, 12 क्या है, एक सम संख्या है। उसमें हम लोग एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मेरा निकल गया 11। कितना निकला। अतः दो समतल दर्पण अगर यदि 30 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या जो होगा वो 11 होगा। इसी तरह हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक ना।